3000, बाकी कितना बचा 3000। वो 3000 पार्टनर बांट देना किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, तो 3000 का सब बांट देना। ओल्ड रेशो कितनी है, 3:2 है। बांटना भी 1800 और 1200। एंड लास्ट जो वर्क में कंपनसेशन रिजर्व है 5 का। वर्क में कंपनसेशन रिजर्व कितना है, लेकिन लायबिलिटी कितने किया, लायबिलिटी कितने किया, कितने का लॉस हुआ, 5000 लॉस हो गया। ये जो 5000 लॉस हो गया कहाँ बटेगा, जो 5000 लॉस हो गया कहाँ बटेगा, ए और बी में बटेगा। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, क्लास में करना, स्कूल में। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। पूछते नहीं है किस रेशो में बटेगा। आगे चलो भाई। नहीं हो गया, समझ आ गया टॉपिक। एक रिजर्व खत्म, 5 में से एक केस खत्म। पेपर 5 में से 1 या 2 आते हैं, मतलब मैक्सिमम जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन होगा ना उसमें 5 रिजर्व में से एक टॉपिक, 1 रिजर्व या 2 रिजर्व आते हैं। मैक्सिमम 2, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2, कई बार 3 भी आ जाते हैं। 5 में से 2 या 3 आ जाते हैं। दूसरा जो आप लोग शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्ट करता है, पापा करते हैं, और पापा करते होंगे तो आपको पता है शेयर मार्केट एक जोखिम भरा खेल है, ठीक है। कभी भी शेयर मार्केट बढ़ती है, कभी भी शेयर मार्केट बहुत बढ़ जाती है और एकदम धड़ाम, ठीक है जी। तो जब शेयर मार्केट में जो लोग होते हैं, आजकल आप देख रहे होंगे वो न्यूज़ में नहीं आता ये चीज़, नहीं तो शेयर मार्केट बदनाम हो जाएगी। आजकल जो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं वो होता है क्या कि शेयर मार्केट धड़ाम होती है। जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा, जवानों ने, आजकल जवान बच्चों की, जवान लड़कों की, जो 25 से 35 साल के लोग हो रहे हैं, 25-40 साल के हो रहे हैं, वो याद ही मर रहे हैं हार्ट अटैक से। क्यों मर रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाया होता है इन लोगों ने, जवानों ने। एकदम शेयर मार्केट क्रैश होती है, जिम का तो बहाना है, असली खेल तो शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट क्रैश हुई, लॉस हो गया, हार्ट अटैक आ गया और गए, ठीक है जी। तो अगर आप शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो भैया रेडी रहिए कि शेयर मार्केट एक जोखिम भरा खेल है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर्स और डिबेंचर्स में, तो कभी भी शेयर मार्केट क्या हो जा सकती है, क्रैश हो सकती है। क्या हो सकती है, हाँ। तो अगर आप जोखिम ले रहे हैं तो पहले से रेडी हो जाइए। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहता है कि फ्यूचर के लॉस के लिए पहले से आप क्या हो जाइए, रेडी। अगर आप शेयर मार्केट में जा रहे हो, मेरी एडवाइस है, जो आप प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट का एक पार्ट क्या कर देना, पहले से साइड कर देना। किस चीज़ के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट घट भी तो सकती है ना। शेयर मार्केट क्रैश हो गई तो लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो जोर का झटका धीरे से लगेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, ठीक है जी। तो जो लोग शेयर, जो कंपनी से इन्वेस्टमेंट करती है वो प्रॉफिट का एक पार्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाल देती है। किस में डाल देती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसका पर्पस क्या होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन हुई, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, तो उस लॉस से मैट कर लेंगे, उस लॉस से मैट। लेकिन अगर हमने रिजर्व नहीं बना रखा तो लॉस कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट जो कम होगी इसके लॉस कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन में। समझ आ गया बच्चों। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 है। क्या मैडम, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए मैडम। आपने इन्वेस्टमेंट जहाँ मर्जी की हो, इन्वेस्टमेंट जनरली मैडम जो शेयर मार्केट जो में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वही एकदम ऊपर नीचे होती है। बिल्डिंग तो बहुत कम ऊपर नीचे होती है, प्रॉपर्टी तो बढ़ती है, बहुत कम होती है, थोड़े टाइम के लिए रिसेशन में जाती है, बहुत कम, थोड़ा बहुत रेट डाउन होता है। लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, होता है डाउन, लेकिन फिर बढ़ जाती है। शेयर मार्केट तो एकदम धड़ाम, एकदम नीचे आ जाती है, एकदम ऊपर बढ़ जाती है। तो जो लोग कमज़ोर दिल के हैं उन्हें शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैंने इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रखी है मैडम। मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ मैडम। मेरा शनिदेव, मेरे यहाँ तो शनिदेव वालों को ऐसी चीज़ें नहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए जो एकदम बढ़ती हो, एक जगह घटती हो। तो मैंने इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रखी है, म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे घटते हैं, तो वो सेफ़ है।
ज़्यादा डाउन होगी शेयर मार्केट, जब मान लो बिल्कुल गिरती है ना तो म्यूचुअल फंड 10% गिरते हैं, शेयर मार्केट बहुत बढ़ती है तो 10% ही बढ़ते हैं, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जो पैसा डाल के भूल जाओ 10 साल के लिए, 10 साल बाद तुम्हें अच्छा पैसा मिल जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। तो जो लोग लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड के लिए जाएं, जो शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं वो शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग है। हाँ जी, ये सब आप पढ़ोगे जल्दी VST में। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 45 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो बच्चों सुनो, बैलेंस शीट में ना जो बैलेंस शीट दे रखी है वो बुक वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? KS1। बच्चों KS1 में ना बुक वैल्यू कितनी है? KS1 में बुक वैल्यू कितनी है? देखो 2 लाख है। KS1 में बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। KS1 में मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। अगर मार्केट वैल्यू गिवन ना हो तो बुक वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू माननी है। अगर क्वेश्चन के अंदर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट ना गिवन हो तो क्या मानना है आपको? बुक वैल्यू इक्वल टू अगर क्वेश्चन के अंदर क्या ना गिवन हो तो क्या मानना है? समझ आ गई बात? KS2 में तो मार्केट वैल्यू 2 लाख किया, तो KS1 और KS2 सेम हो गए। KS1 और KS2 क्योंकि KS1 में मार्केट वैल्यू गिवन नहीं थी, बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू, KS2 में मार्केट वैल्यू 2 लाख दे रखी है जो कि इक्वल टू बुक वैल्यू है, तो KS1 और KS2 सेम हो गए। KS1 इसलिए था कि क्वेश्चन में अगर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो घबराना मत, बुक वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो KS1 KS2 सेम हो गया। बच्चों हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया था? हमने इसलिए तो बनाया था कि अगर इन्वेस्टमेंट डाउन हो गई, शेयर मार्केट डाउन हुई और हमें लॉस हो गया तो उस लॉस को निपटने के लिए, कोई लॉस हुआ ही नहीं, कोई लॉस, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री रिजर्व हो गया। क्या हो गया? तो उसे डायरेक्टली बांट सकते हैं उसको डायरेक्टली। मैं IFR लिख रहा हूँ, आप पेपर में IFR मत लिखना, आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्या नाम है पार्टनर्स के? ABC। IFR मत लिखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखना। तो ABC किस रेशो में बांटोगे बच्चों? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? कितने का रिजर्व है? ओल्ड रेशो क्या है? 8,000। 8,000, 6,000 और मैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू सेम है ना। KS1 में मार्केट वैल्यू गिवन नहीं थी, अगर मार्केट वैल्यू गिवन ना हो तो बुक वैल्यू इक्वल टू क्या होती है? हाँ दोनों तभी तो लिख दिया KS1 एंड KS2। KS1 KS2 सेम हो गए। है जो केस नंबर कौन सा? 3rd। जो बुक वैल्यू है 2 लाख, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है? 191। हाँ जो शेयर मार्केट गिर गई और 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई? 1,91,000 रह गई। यानी कि आपकी वैल्यू 9,000 जो आपकी शेयर्स में रखा होगा इन्वेस्टमेंट की, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, उसकी वैल्यू गिर गई है। कितनी गिर गई? 9,000। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,000 गिर गई है, अब अगर मान लो भैया अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ना होता तो एंट्री क्या करते? इन्वेस्टमेंट गिर गई 2 लाख से 191 हो गई। अगर मान लो IFR ना होता तो क्या एंट्री होती? रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। क्या एंट्री होती? देखिए अब IFR है, हम लॉस के लिए पहले से रेडी थे। हम लॉस के लिए जैसे बैड डेट टू डेटर होती थी, अगर प्रोविजन नहीं होता तो रिवैल्यूएशन टू बैड डेट, लेकिन प्रोविजन होता तो पहले प्रोविजन फिर रिवैल्यूएशन टू बैड डेट, इसमें भी सेम है। अब यहाँ पे लॉस के लिए पहले से रेडी थे। हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था? 18 था। कितना था? लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट को कम कितना करना है? तो बाकी कितना रह गया? 9,000 रह गया। 9,000 पार्टनर बांट दो। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? तो जो फ्री रिजर्व हो गया पार्टनर बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? तो याद रखना जो IFR ना होता तो रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट हो जाती, लेकिन IFR पहले से था, हम लॉस के लिए पहले से रेडी थे। हमने प्रॉफिट का एक पार्ट पहले से रिजर्व में डाला हुआ था, तो उस रिजर्व से लॉस को सेट ऑफ किया और जो फ्री रिजर्व बच गया वो पार्टनर से बच गया ओल्ड रेशो में।
बच्चों अगर किसी बच्चे को ना जल्दी कोर्स करना है, देखो जो हम एक एक्स्ट्रा क्लासेस और शुरू करने वाले हैं थोड़े टाइम बाद, बुक थर्ड की दोबारा से, एक बार ख़त्म करा चुका हूँ मैं, एक बार दोबारा शुरू करूँगा। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि भैया बुक थर्ड जिसको जल्दी कोर्स करना है 30 जून तक 2 बुक्स करनी है। कितनी बुक्स करनी है? फर्स्ट बुक और थर्ड बुक। तो आप एक और बैच अभी बताऊंगा, अनाउंस करूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होगा, 30 जून तक आपकी 2 बुक्स खत्म और 15 अगस्त तक पूरा कोर्स खत्म। उसके बाद 15 अगस्त से लेकर कब तक, टिल फरवरी तक रिवीजन 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 और रिवीजन। 15 फरवरी से पेपर है, ठीक है जी। 15 अगस्त से 15 फरवरी तक रिवीजन रिवीजन रिवीजन। फिर CUT के टाइम एक और बार रिवीजन करा दूंगा, तो तुम पता नहीं कितनी बार हो जाएगी, ठीक है जी। तो अगर आप पे दम है 2 बुक्स करने का 1 महीने में तो वो करना, अगर दम नहीं है तो रहने देना। क्लासेस सर उस थर्ड बुक की 3 क्लासेस की, इसकी 4 क्लासेस हफ्ते में, इसकी हफ्ते में 4 क्लासेस पार्टनरशिप की और 3 क्लासेस की, 7 क्लासेस रन करनी है हफ्ते में। अगर आप 7 क्लासेस मैनेज कर सकते हो तो कर लो। हाँ आगे चलते हैं जी। लेकिन ना इसके लिए एक जज्बा चाहिए होता है, जुनून चाहिए होता है। मैं बताऊँ इसका फ़ायदा क्या होगा। एक फ़ायदा नंबर 1, 15 अगस्त तक कोर्स खत्म, उसके बाद 15 अगस्त के बाद मैं तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो 15 दिनों में खत्म हो जाते हैं। यानी मोरल स्टोरी, अगर आपका एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल जो बहुत सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाएगा 15 अगस्त तक। BST अकाउंट्स को तो 15 दिन में खुद भी पढ़ सकते हो तुम लोग। हमारे टाइम पे तो पढ़ते ही बच्चे 2 सब्जेक्ट थे, अकाउंट्स और मैथ्स। मैडम ऑनलाइन फिर ऑनलाइन नहीं होता है। केस नंबर 4 वो आपकी मर्जी है, वो जैसे मर्जी करो। हमारी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में चलती है और वीडियो भी देते हैं हम, और कोई इतना फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा। केस नंबर 4, लेकिन फ़ायदा ये होगा 15 अगस्त तक 30 जून तक 80% कोर्स खत्म हो जाएगा और 15 अगस्त तक पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। हाँ जी केस नंबर 4, केस नंबर। लेकिन मुझे पहले से बता रहा हूँ थोड़ा हार्ड बहुत हो जाएगा बहुत आपके लिए। जो अपने हार्डशिप अभी सह लेंगे उनको बाद में ये फ़ायदा होगा कि तुम्हारे स्कूल टीचर रोज़ तो ड्यूटी कर देती हैं, टेस्ट कर देती है, ये कर देती है, वो कर देती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है छुट्टियों के बाद बच्चों के लिए प्रेशर हैंडल करना। फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों का अगर आप कर सकते हो तो, अगर आप में कैलिबर है तो। हाँ जी केस नंबर 4, केस नंबर। और मैंने सुना है ऐसा कई टीचर छुट्टियों में भी जा रहे हैं, तो एक वैसे सब्जेक्ट तुम्हारा ऑफ होने वाला है, मैंने सुना है कई बच्चों का। केस 4 मैथ्स के टीचर, इको के टीचर छुट्टियों में जा रहे हैं। केस नंबर 4, मैं छुट्टियाँ नहीं जाता मैडम, मैं जाऊँगा तुम्हारा कोर्स खत्म करा के जाऊँगा। IFR अगला देखो जी, बुक वैल्यू कितना है? हाँ जी बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है? हाँ जी मार्केट वैल्यू कितनी है? 173। हाँ जी सर बिल्कुल 20 दिसंबर। अभी ये ना खत्म करने हैं तो आगे जिस तरह तूने 1.5 घंटे क्लास में कुछ हुआ नहीं, अभी आगे हो जाएगा। आगे देखो जो बुक वैल्यू है 2 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है? 173। डाउन कितनी हो गई? हाँ मंडे से स्टार्ट है 1.5 घंटे की, मंडे से 1.5 घंटे क्लास शुरू है। 2 लाख से 173 हो गया। 2 लाख से कितना हो गया? 173। कितना डाउन हो गया? 27। कितना डाउन हो गया? लेकिन हमने रिजर्व कितना बना रखा था? हाँ तो हम कितने तैयार थे? 18 के लिए। लेकिन लॉस कितना हो गया? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो गई? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई 27। लॉस के लिए रेडी थे 18, 9000 का और लॉस हो गया। जो 9000 का लॉस हो गया वो कहाँ जाएगा? और फिर रिवैल्यूएशन लॉस किस में बटेगा? पार्ट में बटेगा, ABC में बटेगा। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हाँ जी सर क्या? 2 इन्वेस्टमेंट 27। 2 लाख से 173 हो गई। 2 लाख से 173 हो गई। कितनी डाउन हो गई? 27,000। कितनी डाउन हो गई? 27,000 डाउन हो गई। रिवैल्यूएशन IFR कितना है? 18। IFR कितना है? तो 9,000 का और लॉस हो गया रिवैल्यूएशन में। सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है, 2 लाख से 173 करनी है। हम एसेट को रिवैल्यू कर रहे हैं। एसेट को क्या कर रहे हैं? 2 लाख से 173 करना है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा ना। कितने से इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा? 27,000। अगर तो इन्वेस्टमेंट को कम करेगा तो लॉस होगा 27,000 का, लेकिन उस लॉस के लिए हम पहले से रेडी थे। IFR बना रखा था 18 का,
और बाकी जो 9,000 का लॉस हुआ वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। अगर आईएफआर ना होता तो क्या एंट्री होती, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 27। समझ आ गई बात। अगर इन्वेस्ट कोई भी एसेट कम होता है तो हम एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन टू एसेट, लेकिन यहाँ पे अगर हमने पहले से उस लॉस के लिए प्रोविजन बना रखा है तो पहले उस रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे। अगर वो रिजर्व खत्म हो गया तो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। सेम कंसेप्ट है भाई बैड डेट वाला। पहले बैड डेट डेटर, बैड डेट को जो लॉस हुआ उसे किससे राइट ऑफ करते थे, प्रोविजन से। प्रोविजन खत्म हो जाता तो किससे राइट ऑफ करते थे, रिवैल्यूएशन। इसलिए यहाँ पे सेम है, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, अगर आपने रिजर्व बना रखा है तो रिवैल्यूएशन, अगर रिजर्व नहीं बना रखा तो रिवैल्यूएशन। समझ आ गई बात। तो पहले आईएफआर फिर रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। समझ आई बात कि नहीं आई। ये रिवैल्यूएशन लॉस बांट दो जी, किस रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में बांटोगे, हाँ जो केस 5 क्या है, केस 5 हाँ जी मैडम देखो, इन्वेस्टमेंट ना 2 लाख थी, बुक वैल्यू 2 लाख थी, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, मार्केट वैल्यू 218 हो गई। बच्चों इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, एसेट की वैल्यू बढ़ गई। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट टू। अब बच्चों देखो हमने ना रिजर्व बना रखा था लॉस को मेट करने के लिए, रिजर्व बना रखा था लॉस को मेट करने के लिए, लॉस तो हुआ ही नहीं। अब 2 प्रॉफिट हो गए, एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बढ़ गई और आईएफआर, तो 2 प्रॉफिट हो गए। एक तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर बटेगा, एक तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर बटेगा ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए बी सी। सर आपकी ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना इंक्रीज हो गई है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 2 लाख से 218 हो गई, तो इन्वेस्ट एसेट बढ़ता है तो क्या एंट्री करते हैं, पिछली क्लास में बताई थी। एसेट बढ़ता है तो क्या एंट्री करते हैं, एसेट टू रिवैल्यूएशन। क्या एंट्री करते हैं, एसेट डेबिट साइड में बढ़ते हैं, एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है सर, तो हमने एंट्री कर दी एसेट टू रिवैल्यूएशन। कोई भी एसेट बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगी, एसेट टू रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, एक तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। पर एक हमारा रिजर्व पहले से था, वो भी फ्री रिजर्व हो गया, क्योंकि उस रिजर्व का पर्पस था कि लॉस हुआ तो मेट करेंगे, लॉस तो हुआ नहीं, तो डबल प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, उसको भी पार्टनर से बांट देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, क्या मैडम, बैलेंस शीट में जो आरजीआर वाले क्वेश्चन आएंगे ना उसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू शो हो जाएगी 218। अभी आरजीआर वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी होती है, री वाले 6 नंबर वाले। मंडे से हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आरजीआर वाले क्वेश्चन करेंगे। मतलब तीनों चीज़ें इकट्ठी आ जाएंगी आपकी। हाँ जी बच्चों, जो आप मंडे से जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये मिक्स क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, जिसमें रिजर्व में मंडे को आधा घंटा चलेगा रिजर्व, आधा घंटे के बाद शुरू हो जाएंगे मिक्स क्वेश्चन। क्या शुरू हो जाएंगे, तो मिक्स क्वेश्चन में फिर से रिवीजन हो गया आपकी गुडविल की, रिजर्व्स की, रिवैल्यूएशन की, वो रिवीजन शुरू हो जाएगी। मतलब मिक्स क्वेश्चन में सब कुछ करना होता है।
हाँ सर, ठीक है मैडम। है जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट IFR, IFR क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कह सकते हो। और ए और बी पार्टनर रेशियो 3:2 है, सी नया पार्टनर है 1/5 शेयर के लिए। 4 केसेस है, मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 50, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट है 48, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट है 40, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट है 60। हाँ जी बच्चों देखो जी, जिन्होंने कर लिया वो देखो, पहला केस है बुक वैल्यू कितने किया 50,000, मार्केट वैल्यू कितने किया 50,000। आप देख सकते हो कि दोनों सेम है, तो प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,000 था, वो पार्टनर बांट देंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में,
हाँ जी, उसके बाद अगला केस क्या है? मार्केट बुक वैल्यू कितनी है? 50,000। मार्केट वैल्यू कितनी है? 48। कितनी डाउन हो गई बच्चों इन्वेस्टमेंट की वैल्यू? 2000 डिक्रीज हो गई, एसेट डिक्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई 2000। ये लॉस है। अगर एसेट डिक्रीज होगा तो क्या हो गया? लॉस। किससे राइट ऑफ करेंगे? अगर IFR है तो उससे, नहीं है तो रिवैल्यूएशन से। IFR है हमारा 5000 का, 3000 का फ्री रिजर्व हो गया। जो 3000 का फ्री रिजर्व हो गया उसे पार्टनर बांट दो ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? हाँ जी, ओल्ड रेशो में बांट देना भाई। ए और बी में बांट दो ओल्ड रेशो में। 3000 के रिजर्व को बांट दो ओल्ड रेशो में। किस रेशो में बांटोगे? ओल्ड रेशो में। हाँ, 3000 को बांटो 3/5 2/5 में। क्या मैडम, कुछ कह रहे हो मैडम? हाँ जी, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट है 40। है जो देखो जी, बुक वैल्यू कितनी है? है जो बुक वैल्यू कितनी है? 50। मार्केट वैल्यू कितनी है? कितनी डाउन हो गई? है बुक वैल्यू 50, मार्केट वैल्यू 40, 10,000 डाउन हो गई। IFR कितना है? IFR में 5 है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डाउन करनी है? 10। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन करनी है 10। कितने का लॉस हो गया? 5,000 लॉस हो गया। लॉस कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में जाएगा। ठीक है बच्चों, IFR है 5, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन करनी है 10। कितने का लॉस हो गया? 5। अब ये रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर बांट देना। अब ये रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर बांट देना। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट केस, मार्केट वैल्यू 50 से 60 हो गई। कितनी हो गई? 10 का प्रॉफिट। 50 से 60 हो गई, रीवैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट। 50 से 60 हो गई। हम एसेट लायबिलिटी रीवैल्यू कर रहे हैं। एसेट लायबिलिटी रीवैल्यू कर रहे हैं। 50 से 60 हो गई। इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट टू 50 से 60 हो गई। 10,000 का प्रॉफिट हो गया जी। 10,000 का क्या हो गया? और जो अब डबल प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन में भी प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन डेबिट टू A एंड B, रिवैल्यूएशन डेबिट टू A एंड B। फिर उसके बाद कितना? 6 और 4। और जो IFR है और जो वो भी पार्टनर से बांट देना। IFR कितना है? 5,000। उसे भी पार्टनर बांट देना। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? एक और जरूरी सूचना, जिन बच्चों की फीस पेंडिंग है कृपया करके 2000 में नोट ना लाएं, बैंक में जमा कराएं।